हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस या फिर इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां हम करने वाले लेसन नंबर 12 की शुरुआत, जिसका नाम क्या है, लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स। वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके ऊपर मैं पहले ही बात कर चुका हूं, लेकिन अभी लेसन आ गया है तो चलो कुछ बातें और कर लेंगे इस चीज के बारे में कि हम लोकल मैक्सिमा मतलब लोकल एक्सट्रीम पॉइंट यानी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे पता लगाया जा सकता है और कैसे पता लगा सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। तो लेसन नंबर 12 काफी छोटा होने वाला है और इसी चीज के ऊपर बेस्ड है, तो शुरुआत हम इसी चीज से कर देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यूज द, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों को इस सीरीज के या फिर इस कंप्लीट सिलेबस के नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकते हैं 9667836336। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमने बात करें यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, जहां पे हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पता लगाना है इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इनमें से किसी फंक्शंस के। अब फंक्शन में क्या है, एक्स क्यूब माइनस में 12x तो फंक्शन है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन करना हमें आना चाहिए, यानी कि जो भी फंक्शन होगा हम उसे कर देंगे गिरते ही डेरिवेटिव, ताकि फंक्शन का ग्राफ तैयार हो जाए। भूलना मत क्यों करते हैं डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे हो जाएगा fx का f डेरिवेटिव x, एक्स क्यूब का 3 उतर के नीचे आएगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से। हमने क्या सीखा था कि कभी भी अगर आपको x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे x क्यूब का 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 3x के, 12x का 12 क्यों, क्योंकि 12 क्या है कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो वो यूं रहता है। हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस नाचीज x का डेरिवेटिव हमने कर दिया है 1, क्योंकि 12 गुना में 1 तो 12 हो जाएगा ना, तो ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। अब जो भी डेरिवेटिव आया है कहां रख देंगे, 0 के बराबर, जिसको हमने स्टेप वाइज समझा था। क्यों रखते हैं 0 के बराबर, ताकि हम टर्निंग पॉइंट्स निकाल सकें या फिर स्टेशनरी पॉइंट निकाल सके या फिर एक्सट्रीम पॉइंट निकाल सके, कुछ भी बोल सकते हो, जो आपका मन करा वो बोल लो, ताकि हम एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल सके। यानी कि 3x स्क्वायर माइनस में 12 बराबर आएगा 0 के। अब मैं यहां से निकालूंगा x की वैल्यू, x की वैल्यू निकालते हैं, 12 आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3x के बराबर आ गया 12 के। अब 3 क्या है, x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, नीचे किसमें आएगा, डिवाइड में, तो यहां से मैं निकाली x स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि 12/3 कितना आ गया 4। तो ये मेरे पास आई है x स्क्वायर की वैल्यू। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाहूं तो स्क्वायर में जाके रूट बनेगा, तो प्लस माइनस का √4, यानी कि प्लस माइनस का √4 और 2 का स्क्वायर तो बनेगा प्लस माइनस का 2। बात ये प्लस माइनस क्यों आता है, अरे मेरे भाई प्लस 2 का स्क्वायर करूंगा जब भी 4 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करूंगा जब भी 4 आएगा, इसलिए तो आया है प्लस माइनस का 2। बहुत बढ़िया, तो ये तो आ गई x की वैल्यू। अब हमें क्या चेक करना है, इसमें चेक करना है हमें कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट मिनिमा है ना, वो चेक करते हैं। और यूज क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कैसे करूंगा समझा रहा हूं। तो एक बार तो अगर मैं बात करूं एट x बराबर 2 पे, तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे एट x बराबर 2 पे, थोड़ा सा यहां गैप ले लेते हैं अपना। तो एक बार मैं x 2 से बड़ा ले लूंगा, तो जब मैंने x 2 से बड़ा लिया और कहां रख दूंगा, फंक्शन के डेरिवेटिव में। देखते हैं क्या तमाशा होता है क्वेश्चन के डेरिवेटिव में। तो 2 से बड़ा तो 3 में से मैं 3 ले लेता हूं, तो मैंने 3 लिया और फंक्शन के डिफरेंशिएशन में रखा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 27 में से 12 गए, 27 में से 12 गए कितना होता है, 27 में से 12 गए 27 में से 12 गए ये होते हैं 15। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन को क्या हो गया, मेरे जंग लग गया, 15 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0 से बड़ा। ठीक है, फिर मैंने रखा एक बार x लेस देन 2, है ना, x रखा मैंने लेस देन 2 और निकालने की कोशिश की डेरिवेटिव का आंसर। तो जब मैंने लेस देन 2 रखा यहाँ पे फंक्शन के डेरिवेटिव में, तो लेस देन 2 तो 1 भी होता है, तो मैंने 1 का स्क्वायर रखा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 3 × 1 3, 3 में से 12 गया, कितना आंसर आया, 3 में से 12 गया, आंसर आया -9, यानी कि मैं बात करूं आंसर आया लेस देन 0, है ना। तो यहां पे 15 से बड़ा क्या लिख दिया मैंने, f डेरिवेटिव x आया था यहाँ पे 0 से बड़ा, क्योंकि 15 आया था तो 15 नहीं 0 से बड़ा लिखना था, ठीक है। और यहाँ पे f डेरिवेटिव x आया है तो लेस देन 0, यानी कि जब मैंने 2 से बड़ा लिया तो डेरिवेटिव का आंसर भी 0 से बड़ा आया, जब मैंने 2 से छोटा लिया तो डेरिवेटिव का आंसर 0 से छोटा आया। तो जैसा रखा वैसा आया, तो वो पॉइंट किसका हो जाएगा,
तो फंक्शन इज मिनिमा, फंक्शन इज मिनिमा एट x बराबर 2, कोई रोक ही नहीं सकता इसे मिनिमा होने से। अब आपको एक बात और बताऊं क्या, कि हम इसको एक तरीके से और चेक कर सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से। वो फटाफट उससे वेरीफाई करते हैं। तो मैंने किया उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यानी कि अगेन डेरिवेटिव कर दिया मैंने यहाँ पे। जब मैंने किया अगेन डेरिवेटिव तो मैंने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो रखा है 3x की कैसे होगा, 2 3 के नीचे आएगा, ऊपर एक और कम हो जाएगी यानी कि 6x। तो हमारे पास f डबल डेरिवेटिव x जो आएगा वो आएगा 6x। ठीक है, फिर मैंने रखा यहाँ पे देखा 2 पे चेक कर रहा है, 2 रखा, मैंने यहाँ पे 2 पे चेक किया तो 2 रख के देखा 6 दूनी 12, अरे वाह यहां से मिनिमा आ गया। मिनिमा कैसे आया, अगर हमारा f डबल डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आता है यानी कि 0 से बड़ा आता है तो फंक्शन इज मिनिमा, फंक्शन मिनिमा हो जाता है। फंक्शन इज मिनिमा एट x बराबर क्या है, x बराबर 2 पे। ठीक है, अब चेक करते हैं -2 पे। तो लेट अस चेक एट x बराबर -2। मेरे भाई x बराबर -2 पे चेक करना पड़ेगा ना। तो -2 पे जब मैं चेक करने गया तो मैंने देखा, एक बार ले लेता हूं -2 से छोटा, अब एक बार ले लेता हूं -2 से बड़ा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जब मैंने -2 छोटा लिया तो मैंने देखा -2 छोटा क्या होता है, -3 ले लेता हूँ। तो ये बोलेंगे भाई -3 छोटा होता है, बिल्कुल मेरे भाई, माइनस में असली में जो नंबर आगे बड़ा होता है ना वही छोटा होता है। तो -2 से छोटा होता है -3। -3 करके देखा मैंने, -3 रखूंगा यहाँ पे, -3 का क्यूब हो जाएगा -3, अच्छा डेरिवेटिव रखना है ना, -3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9 9 27, 27 में से 12 गए, 27 में से 12 गए, कितना आ गया 15, यानी कि पॉजिटिव आंसर आया। तो हमारा f डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, यानी कि नेगेटिव लिया छोटा था, आंसर बड़ा आया है। अब x -2 से बड़ा लेता हूं, -2 से बड़ा लूंगा तो -1 है ना, क्योंकि -1 जो है वो -2 से बड़ा होता है। तो अगर मैं -1 लेता हूं तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, और 1 गुना में 3 कितना हो गया 3, 3 में से 12 गए, कितना आ गया 3 में से 12 गए, नेगेटिव आंसर आ गया। 3 में से 12 माइनस कर लूं तो हमारा f डेरिवेटिव x क्या आया, नेगेटिव लेस देन 0। देखो जैसा रखा उसका उल्टा हो गया, जब उस पॉइंट से छोटा आंसर लिया तो डेरिवेटिव आंसर 0 से बड़ा आया, जब बड़ा आंसर लिया डेरिवेटिव आंसर 0 से छोटा हो गया, यानी कि उल्टा हो रहा है। और अगर उल्टा होगा इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज मैक्सिमा एट x बराबर -2। x बराबर 2 फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन मैक्सिमा है x बराबर -2 पे। अब मैं चेक कैसे करूंगा इसे, एक बार और चेक करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। तो चलो फटाफट आते हैं इसके पास। तो ये था हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर। अब मैंने रखा -2 रखा तो 6 गुना में -2 यानी कि -12 आंसर आया। तो मैं बोल सकता हूं कि f डबल डेरिवेटिव -2 पे 0 छोटा आया, 0 छोटा आया तो सो फंक्शन इज मैक्सिमा। क्योंकि अगर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ रहा है तो होता है मिनिमा, अगर नेगेटिव आ रहा है यानी कि 0 छोटा आ रहा है तो क्या हो जाता है, मैक्सिमा। तो फंक्शन इज लेस देन f डबल डेरिवेटिव फंक्शन इज मैक्सिमा। देखो यहां से मैक्सिमा पता लगाया था हमने, यहां से मैक्सिमा पता लगा लिया एट x बराबर -2। अब तो मैंने बहुत क्वेश्चन करवा दिए हैं और उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ साथ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी अच्छे से क्लियर हो गया है ना। इसमें कितना इजी है, जैसा रखो वैसा मिल जाए तो मिनिमा, जैसा रखो उसका उल्टा हो जाए तो मैक्सिमा। यहां पे तो वही हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा हो रहा है। समझ रहे हो ना क्या झोलझाल है इस मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में, आई बात समझ में। तो ये तो हमारे पास था एक तरीका। और एक बात और बताऊं, ये तो मैक्सिमम मिनिमा हो गया। तो मैक्सिमम मिनिमा क्या होते हैं, वो पॉइंट जहां पे फंक्शन मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू देता है। आपको मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी आनी चाहिए। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी तो आपको क्या रखना होगा, यहाँ पे 2। तो 2 पे आंसर क्या आया था, 2 पे आंसर आया था मिनिमा। तो 2 रख के देखा मैंने, 2 का क्यूब कितना हो गया। तो अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको फंक्शन में 2 रखना होगा। तो फंक्शन में 2 रखोगे तो आपकी क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू। तो 2 रख रहा हूं, 2 का स्क्वायर 3 यहाँ पे आएगा, 2 का स्क्वायर -12। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 3 12 है ना। 12 में से अच्छा नहीं यहाँ पे 2 रखूंगा, तो 2 का स्क्वायर 4 करते 12 12 12 दूनी 24, ये आंसर आया -12। आई बात समझ में, ठीक है। तो -12 आया। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप फंक्शन में क्या रखोगे, फिर से -2, क्योंकि -2 का मैक्सिमम आंसर आया था ना, तो -2 रखूंगा फंक्शन में। फंक्शन कहां गया ये, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी। फंक्शन में 2 रखा था तो 2 यहाँ पे रखा जाएगा ना फंक्शन में। तो फंक्शन हमारा ये था, मैंने डेरिवेटिव में रख दिया गलती से फिर से, तो यहाँ पे रखेंगे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 -12 12 दूनी 24
है ना, 2 क्यूब 8, 8 में 24 गए, माइनस का कितना हो गया, 8 में 24 गए तो माइनस का 16। जब मैंने -2 रखा तो -2 क्यूब कितना हो गया, माइनस का 8, यहाँ पे है 12 और गुणा में आएगा -2, माइनस माइनस प्लस, -8 और 12 दूनी 24, प्लस 24 में से 8 के कितना आया, प्लस का 16। तो मैक्सिमम वैल्यू आई है -2 पे 16, मिनिमम वैल्यू आई है 2 पे माइनस का 16। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्वेश्चन था जहां पे हमने दोनों टेस्ट भी अप्लाई किए, साथ साथ अपनी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल ली, और ये था हमारा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम का एक छोटा सा कंसेप्ट।